हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान हमें हार्ड लग रहा है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में भैया सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो को देखने के बाद हर एक स्टूडेंट भैया सामाजिक विज्ञान में 95% मार्क्स लाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान के पूरे बुक में से केवल और केवल 32 टॉपिक तैयार कर लिया, केवल और केवल 32 टॉपिक पूरी किताब में से, ठीक है, 32 टॉपिक पढ़ लिया तो आप लोग सामाजिक विज्ञान में 95% लाओगे। ऐसे मैंने बहुत बार बताया, हर साल स्टूडेंट को बताता हूं सामाजिक विज्ञान में 98, 99, 97, 95 ऐसे मार्क्स लाते हैं। तो अब की बार आपकी बारी है सामाजिक विज्ञान में 95% लाने का, ठीक है। ऐसे मैंने आप लोगों को हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक बता रखा है, मैथ का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूं, साइंस का भी, एंड आप लोगों को जो इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूं। अगर नहीं देखा हो तो वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो आप लोग देख लेना, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो के लास्ट में आपको भैया एक वीडियो सारा मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के लास्ट में सबसे बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो के लास्ट में आपका जो चेहरा है वो खुशी से खिल उठेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और सामाजिक विज्ञान में हर एक स्टूडेंट 95% फोड़ कर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। देखो ये है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान बोर्ड एग्जाम की वायरल टॉपिक, ठीक है। अगर आपने सामाजिक विज्ञान में मात्र ये 32 टॉपिक पढ़ लिया, मतलब पूरी किताब में से केवल और केवल 32 टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, तो सामाजिक विज्ञान में आप 70 में 70 नंबर करके आओगे। मतलब आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में धुआं उड़ा दोगे, ठीक है, और जिंदगी भर में याद रखोगे, और 2027 बोर्ड पेपर में ये जरूर पूछा जाएगा। और अगर आपने ये सारा टॉपिक तैयार कर लिया तो 95% मार्क्स आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। तो अब आपके वो 32 टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर कैसा आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। देखो सबसे बड़ा बात कोई आपको नहीं बताएगा, हम आप लोगों को टॉपर बनाना चाहते हैं। 95% आप लोगों का मार्क्स आएगा बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ना कि बोर्ड का पेपर ऐसा ही आएगा, मतलब आपका जो बोर्ड का पेपर है उसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे और किस टाइप से आएंगे वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, और आप लोगों को अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना। ऐसे सारे सब्जेक्ट के टॉपिक देख लो, मैं आज सामाजिक विज्ञान बता रहा हूं, इससे पहले मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट का बता रखा है, वो आप लोग जरूर से देख लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बताएं क्रमांक, तो प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार के आएंगे, कितना प्रश्न आएगा, कितने अंक के रहेंगे, योग, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपको बोर्ड हॉल में पेपर दिया जाएगा, आपके हाथ में जैसे सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा उसमें रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको 20 यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपको 1 अंक मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव का 1 अंक और आपका 20 अंक हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। अब जितने बच्चे को ऑब्जेक्टिव मान लो नहीं आता, तो ऑब्जेक्टिव का इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आपको नहीं आता बिना पढ़े भी ऑब्जेक्टिव में आप 20 में 18 नंबर लाओगे। वो ट्रिक वीडियो के लास्ट में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, लास्ट में बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 4 अंक का, टोटल 16 अंक आपको मिल जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न का। तीसरा जो आपका रहेगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपका 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा वही आएगा वी बोर्ड एग्जाम में, और आपको 24 अंक मिल जाएगा। और चौथा नंबर जो है वो मानचित्र वाले प्रश्न रहेंगे 10, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा, 10 अंक मिल जाएगा। टोटल आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। आपको पता है 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा, टोटल 100 नंबर, ठीक है। अब 100 में हमें 95 लाना है, अगर आपको टॉपर बनना है 95% लाना है तो, ठीक है। तो ऐसा आपका पेपर रहेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं वो 32 टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में आने वाले, एक एक टॉपिक को नोट कर लेना, कॉपी ले लो छोटा सा भैया, सभी स्टूडेंट एक सामाजिक विज्ञान की छोटी सी कॉपी ले लो और उस कॉपी में ये 32 टॉपिक लिख लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
और आप लोग अगर ये सारा टॉपिक तैयार कर लिया तो यहीं से आपके एमसीक्यू भी आएंगे, यहीं से आपके लघु उत्तरीय भी आएंगे, प्लस यहीं से आपका दीर्घ उत्तरीय भी आएंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये 32 टॉपिक आप लोगों का है। ठीक है, 32 टॉपिक है, 30 से 32 टॉपिक आपका रहेगा। तो सामाजिक विज्ञान के 32 वायरल टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर बनने वाला, एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो सबसे पहला टॉपिक, आप भैया जैसे ही आप लोग यूरोप में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर पढ़ोगे, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा जर्मनी का एकीकरण, जो बहुत ज्यादा वायरल है। वही मैं आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का देखने को मिलेगा, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, हर साल बोर्ड पेपर में आता है, 2027 में भी जरूर आएगा। टॉपिक नोट करते रहो। ठीक है, और लास्ट में अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। आपको इस वीडियो पे लाइक जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट 2000 लाइक पहुंचाना है। जैसे ही 2000 लाइक हो जाएगा आपको पीडीएफ मैं फ्री में दे दूंगा, पीडीएफ आपको मैं फ्री में दे दूंगा। बस आप लोग लाइक करो, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर एक स्टूडेंट अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दे तो ये तुरंत ही लाइक हो जाएगा। दूसरा, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव, बहुत वायरल, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का, कि फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव और कारण तो बहुत बार आया हुआ है। ये सारा सॉल्यूशन का पीडीएफ अभी मैं आपको दे दूंगा। बस सबसे पहले आप ये समझ लो हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तीसरा नंबर, इटली का एकीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इटली का एकीकरण बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण। और चौथा नंबर टॉपिक है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए, जो महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन था उस पर प्रकाश डालना है। देखो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की तरफ आग्रह होना। अगर हम सत्य बोलेंगे, हमेशा सत्य रहेंगे, तो हम भैया जीत सकते हैं, यही महात्मा गांधी जी ने कहा था। लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है, पहले हम सत्य बोलते थे तो जीत सकते हैं, आजकल क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है, जितना झूठ बोलोगे उतना आगे जाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन हम लोगों को सच्चा बनना है भाई, मेहनत करना, 95 लाना है तो एक अच्छा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 टॉपिक। 5वां टॉपिक है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण और तथा अर्थ बताइए। देखो महात्मा गांधी जी का कम से कम, ध्यान से समझो, कम से कम 4 से 5 आंदोलन तैयार कर लेना। आपकी बुक में होगा, जैसे मैंने यहां 2 आंदोलन आपको बता ही दिया, सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ऐसे कम से कम 4 से 5 आंदोलन तैयार होना चाहिए महात्मा गांधी जी का, क्योंकि इससे रिलेटेड 6 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक आप लोग नोट कर लो। यहां से हम कह सकते हैं कि 10 नंबर आपका पक्का है इसी 5 टॉपिक से। जर्मनी का एकीकरण, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव, इटली का एकीकरण, महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन और महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन। जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 7, बहुत वायरल मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो मैं आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो बहुत ज्यादा वायरल प्रश्न है। ठीक है, ये आपके बहुत वायरल टॉपिक हैं, बस आप लोग तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में जाओ छाप कर आओ। और जब बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले कॉपी लिखोगे तो पूछेंगे कोई कि ये किसने बताया, तो बता देना सरमन सर ने बताया था भैया, बहुत अच्छे से पढ़ाए। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय जो अर्थशास्त्रीय, अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए किन्हीं 3 प्रवाह का व्याख्या करो। जो अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए किन्हीं 3 प्रकार के प्रवाह का व्याख्या करो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 8वां नंबर ब्रिटेन वुड्स समझौता, जो ब्रिटेन वुड्स समझौता के बारे में आप लोगों को बताना है। ये भी टॉपिक बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया। देखो जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, जो बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये हमारे 8 टॉपिक हो गए। 9 नंबर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे मृदा अपरदन होता है और हम कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन का, बहुत वायरल टॉपिक है। जल्दी से तैयार कर लो। देखो मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बहुत कम टॉपिक बता रहा हूं, चाहो तो आप 10 दिन में ये टॉपिक तैयार कर सकते हो। और भी जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है उनका अलग से पीडीएफ दे दूंगा, मतलब ये सारे आपके प्लस ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। मतलब आपको सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव प्लस ये 32 टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया तो हम ये कह सकते हैं 70 में 70 नंबर आप करके आओगे। ठीक है, देखो हमें 95 लाना है बोर्ड एग्जाम में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस मेहनत करो हमारे साथ। ठीक है, देखो अगला है जैव और अजैव संसाधन। देखो जैव संसाधन के बारे में समझाना है और अजैव संसाधन के बारे में समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव और अजैव संसाधन। 11 नंबर है जैव विविधता क्या है तथा उनका महत्व बताइए। जैव विविधता क्या है तथा उनके महत्व को भी बताना है। तो जितने बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, आप इस क्लास को 2 बार देखो। देखो सामाजिक विज्ञान थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है। और आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे समझो। एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखो, अगर मृदा अपरदन क्या है तथा उसका कारण क्या है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का कटाव। कटाव का मतलब होता है नष्ट होना। बच्चा, क्या होता है? नष्ट होना। मतलब मृदा का नष्ट होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? बस समझ में आना चाहिए। सबसे पहले ये टॉपिक सारा समझ लो, और सबसे बड़ी बात यही से आपका पेपर बनेगा बच्चों। बस आप ये टॉपिक समझ कर जाओ, ठीक है, ये टॉपिक समझ कर जाओ। और इन सब का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा लाइक करो ना कि जैसे ही 2000 लाइक हो जाएगा, जैसे ही हमारा 2000 लाइक हो जाएगा, पूरा पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। आपका ये 32 टॉपिक का जो सॉल्यूशन है प्लस ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मतलब पूरा सामाजिक विज्ञान आपका खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब किए रखना, और फिर हमें व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे 9918863196। जैसे 2000 लाइक हो जाए आपका कह देना सर 2000 लाइक हो गया, जल्दी से पीडीएफ सेंड कर दो, मैं आपको पीडीएफ फ्री में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, देखो 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। फसल भी बताओ। देखो फसल तो आपका का से काली और का से कपास, मतलब काली मृदा में सबसे अच्छा कपास वाला फसल होता है, कपास का फसल। लेकिन आपको 3 नहीं, आपको 4 से 5 राज्य तैयार कर लेना जहां काली मृदा पाई जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से तैयार कर लो। 14 नंबर टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि। अगर नहीं आता, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब होता है एक नदी। अब नदी के बारे में जो जानते हो लिख दो, नहीं आता लिख देना बना बना के कि इसमें नहाया जाता है, इससे खेत की सिंचाई की जाती है, इसमें जो पशु पक्षी पानी पीते हैं, बहुत सारा बना के लिख सकते हो। लाभ हानि के बारे में, हानि के बारे में लिख दो कि जब भैया बाढ़ आता है तो पूरा नगर सब बह जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो लाभ हानि सब लिख सकते हो बना बना के। सामाजिक विज्ञान एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप इसमें क्वेश्चन को बना बना कर लिखो। जितना ज्यादा बना बना कर लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा नंबर आएगा। देखो 15 नंबर भारतीय कृषि की 3 विशेषता। जो भारतीय कृषि है, जो हमारी भारत की कृषि है, उनकी 3 विशेषता बताओ। बहुत सारे हैं भैया, विशेषता बहुत सारे हैं, मतलब कमी भी बता सकते हो, समस्या भी बता सकते हो, विशेषता भी बता सकते हो। बहुत वाइडल है, कभी कभी कमी भी आ जाता है तो कमी आप बता सकते हो भैया वर्षा का ना होना, ठीक है, अच्छे खेतों का ना होना, अच्छे उपकरण का ना होना, बहुत सारी भाई कमी बता सकते हो, बहुत सारी समस्या बता सकते हो। 16 नंबर है चावल, धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। जो चावल है अर्थात धान है, धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। बहुत वायरल टॉपिक है भैया ये। 16 ऐसे टॉपिक हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेगा। देखो मैंने बहुत ज्यादा, कम से कम 9 से 10 दिन मेहनत किया है, फिर मैं आपको सामाजिक विज्ञान का सबसे लास्ट में टॉपिक लाया हूं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में हर बच्चे को प्रॉब्लम होता है और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके श्रवण भैया है तो पूरा आपको छपवा देंगे। देखो फिर आता है अगला जो हमारा 17 नंबर, कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। जैसे मैंने अभी आपको आगे ही समझा दिया कि कृषि की समस्या जैसे वर्षा का ना होना अर्थात पानी का कमी होना, अच्छे उपकरण का ना होना, अच्छे बीज का ना होना, ऐसे बना बना के बहुत सारी समस्याएं लिख सकते हो। बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, सूखा आना, बाढ़ आना जिससे बहुत ज्यादा कृषि पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा आप बना बना के पूरा लिख सकते हो। देखो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मान लो आपको सामाजिक विज्ञान में ना आए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना आए, तो आप लोग भैया सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को बना बना कर लिखो अपनी भाषा में। हम आपको अपनी बात बता रहे हैं, देखो ध्यान से, अपनी बात। हमें सामाजिक विज्ञान में लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी नहीं याद हो रहा था, लघु उत्तरीय जल्दी नहीं याद हो रहा था, हमने खुद बना बना के लिखा था भैया। लॉन्ग और लघु, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय मैंने खुद बना बना के लिखा था और मेरा सामाजिक विज्ञान में 87% आया था। सोचो अगर आपने ये सारे टॉपिक तैयार कर लिया, साथ में जो नहीं आ रहा है बना बना के लिख दिया, तो आप तो 95 ले आओगे। मेहनत हमारे साथ 1 साल कर लो, जब तक बोर्ड एग्जाम है सारा सब्जेक्ट में टॉपर बना देंगे, ठीक है। अगला 18 नंबर, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करो। जो परंपरागत स्रोत होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 18 टॉपिक हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। 19 नंबर, सड़क परिवहन का 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के बहुत सारे गुण हैं, 3 ही नहीं बहुत सारे। देखो सड़क परिवहन सबसे आसान है, सबसे सस्ता परिवहन है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यानी कि वायु परिवहन से जाओगे 10,000 का टिकट होता है, इसका 10 रुपए में होता है, बहुत अंतर है। इनको हम ऊबड़ खाबड़ स्थान पे बना सकते हैं सड़क को, ठीक है। तो
बहुत सारे भैया सड़क परिवहन के लाभ हैं, तो आप लिख सकते हो, बहुत सारे गुण हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करो। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं उनके बारे में बताओ। देखो आपको दो, एक परंपरागत के बारे में पता या एक गैर परंपरागत, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ऊर्जा के परंपरागत और ऊर्जा के गैर परंपरागत दोनों के बारे में पता होना चाहिए बस। अगला, ये बहुत वायरल है भैया, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा अर्थव्यवस्था को कहता है, 6 नंबर का आता है। देखो परिवहन का मतलब होता है जो रेलगाड़ी होता है, मतलब गाड़ी वगैरह होता है परिवहन। तो परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज आप 1 घंटे में करोगे वो 5 मिनट में कर सकते हो। जहां आपको जाना हो 2 दिन लगेगा, वहां आप 5 घंटे में कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संचार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो न्यूज वगैरह सुनते हो वो आपको तुरंत ही किसी देश का खबर आपको दे देता है। अगर उस देश में जाकर खबर जानना हो तो कितना मेहनत पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर टॉपिक है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो? गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब जो 2 पार्टी आपस में मिल जाएं, गठबंधन कर लें। जैसे दूल्हा और दुल्हन जब शादी होता है ना, तो एक गठबंधन होता है कि आपको इनको छोड़ना नहीं है। 8वां वचन क्या है कि अगर आप इनको छोड़ दिए तो आप हार जाओगे। वैसे अगर आप गठबंधन सरकार में पार्टी क्या है, गठबंधन नहीं करोगे तो आपका हार निश्चित है। और लड़कियां कभी हार नहीं मानती, ठीक है, लड़के ही हार मानते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा टॉपिक तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। ये 22 नंबर टॉपिक है, बहुत वायरल है। ये सारा टॉपिक नोट कर लेना, पीडीएफ मैं अभी दे दूंगा, टेंशन मत लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर टॉपिक, बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है 23 नंबर, ठीक है। 22 टॉपिक तक तो आपको समझ में आ गया ना, 22 टॉपिक तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब 23 नंबर टॉपिक बहुत ध्यान से देखना और आप लोग नोट करते रहना कॉपी पेन लेकर। देखो संघवाद क्या है, बहुत वायरल टॉपिक है बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में, नागरिक शास्त्र का टॉपिक है। अगर आप जाके बोर्ड एग्जाम का पेपर देख लो या 10 साल पहले का पेपर देख लो या गेस्ट पेपर देख लो, वायरल पेपर देख लो, आपको संघवाद जरूर मिलेगा। इसकी प्रमुख विशेषता भी तैयार करना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। देखो जब आपको सामाजिक विज्ञान में कोई क्वेश्चन ना याद हो और बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप उसको छोड़ो ना, उसके बारे में जो जानते हो वो लिखो, और ना आए तो आप दूसरे क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बीच में छाप सकते हो, आपको नंबर मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान में आपको बना बना कर लिखना होता है, ठीक है। तो संघवाद और उसकी प्रमुख विशेषता बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, जल्दी से तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वायरल टॉपिक है। अब हमारा 24 नंबर है बच्चों कि 1992 की संविधान संशोधन से पहले तथा बाद के स्थानीय 2 अंतर बताओ। 1992 संविधान संशोधन से पहले, 1992 जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब, यानी कि 1992 संविधान संशोधन, देखो 1992 में संविधान का संशोधन हुआ था, तो उसके पहले और उसके बाद में 2 आपको अंतर अर्थात डिफरेंस बताना है। आखिर 2 अंतर क्या क्या थे वो आपको बताना है। बहुत वायरल टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, 6 नंबर का आता है। ये सारे टॉपिक आप लोग नोट कर लो, या फिर आप लोगों को मैं जो पीडीएफ दूंगा वो आप लोग डाउनलोड कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, पूरा पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है। देखो अगला है 25 नंबर, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व स्तर को बढ़ाओ। जो भारत की विधायिकाएं हैं, जो भारत की विधायिकाएं हैं ना, जैसे भारत की ये विधायिका है, अब इसमें जो महिला है, कोई महिला अधिकारी है तो उसका क्या स्थिति है, क्या प्रतिनिधित्व है, महिलाओं की स्थिति का वर्णन करो। आखिर पुरुष से कम है या ज्यादा है या कैसा है, ये आपको बताना है, महिलाओं की स्थिति के बारे में, ठीक है। तो भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करो, बहुत इंपॉर्टेंट 25 नंबर टॉपिक। एक एक टॉपिक आप तैयार कर लेना, ये सारा टॉपिक आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाना है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाना है, ठीक है। और 26 नंबर बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं हैं। देखो भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं हैं, लोग जाति देखते हैं, ये बहुत ही खराब काम है। अभी आप न्यूज देख रहे होंगे लगातार तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको सबको मिलकर रहना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको सबको मिलकर रहना है। जातिगत असमानताएं कुछ नहीं होती हैं, आपको मिलकर रहना है और आपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना, आप खुद पे मेहनत करो, ठीक है, खुद को बनाओ, खुद आप खुद को इतना तपाओ ना, इतना मेहनत करो कि आप हीरा जैसा चमको, आप हीरा जैसा चमको मेरे प्यारे स्टूडेंट। हीरा जैसे हीरा होता है कहीं भी पड़ा हो चमकता है, वैसे आप भी चमको, ये आपको मेहनत करना पड़ेगा। 27 नंबर टॉपिक है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और बात सरकार का गठन करता है। देखो लोकतंत्र को उत्तरदायी चाहिए, मतलब उत्तरदायी सरकार चाहिए। कोई भी जनता है या कोई भी लोग हैं, अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो उत्तर दे सकें,
ऐसा उनको सरकार चाहिए, उनको जिम्मेदार चाहिए। कोई भी काम दिया जाए तो उसको जिम्मेदारी से करें, ऐसा सरकार चाहिए सरकार को। ऐसा नहीं कि रास्ते में भैया ये जा रहे हैं और चिंटू को उठा के सरकार बना दे। चिंटू उस लायक नहीं है, जो जिम्मेदार हो, उत्तरदायी हो, उसको सरकार बनाया जाएगा। ये आप ध्यान रखो, ठीक है। ये हमारे 27 टॉपिक हैं, आप सारा नोट कर लो संघवाद के बारे में। एंड जो जो मैंने आपको टॉपिक बताया सारा नोट कर लेना, बहुत वायरल टॉपिक है। और जितने बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, श्रवण लेक्चर, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा श्रवण लेक्चर ऐप का। आप जाके ज्वाइन कर लो, सबसे कम फीस है अभी, ठीक है। पूरे साल का 299 है, ज्वाइन कर लो, वहां बहुत सारे आपको चीजें मिलेंगी, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो ये 27 टॉपिक आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर टॉपिक। देखो जितना मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं, बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लेना प्यारे प्यारे हैंड राइटिंग के साथ। और अभी मैं आपको आंसर का पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आंसर का पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग वहां से लिख लेना, ठीक है। आंसर का पीडीएफ भी दे देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम आपको टॉपर बनाने के लिए आए हैं, 95% दिलाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो 28 नंबर विकास नापने का यूएनडीपी, ठीक है। मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है, मतलब किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है। एक यूएनडीपी मापदंड है, एक विश्व बैंक वाला जो मापदंड है, इन दोनों में क्या अंतर है, किन पहलुओं में अलग है, क्या डिफरेंस है, वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको तैयार ही कर लेना है। 29 नंबर है, देखो ध्यान से, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां कौन कौन। जो लोकतंत्र है उनके सम्मुख कौन कौन सी चुनौती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आपको वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है। लोकतंत्र के सम्मुख या लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं जो उनको देखना पड़ता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आपका भैया यहां आप लोगों को आता है 33 नंबर टॉपिक, ठीक है, सॉरी 30 नंबर टॉपिक है कि संगठित तथा असंगठित के बारे में। संगठित तथा असंगठित बहुत वायरल, संगठित तथा असंगठित बहुत वायरल है। 31 नंबर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, बहुत वायरल बोर्ड एग्जाम में वैश्वीकरण। और लास्ट नंबर टॉपिक है ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है, जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है, ठीक है। तो ये हमारे 32 टॉपिक हो चुके हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग नोट भी कर सकते हो, मैंने सारा टॉपिक बता रखा है, अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 32 टॉपिक हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट 32 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करके ही 2027 बोर्ड एग्जाम में जाना है। 2027 बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले ये 32 टॉपिक तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब आपको इन 32 टॉपिक का पीडीएफ कहां मिलेगा, और प्लस आपको जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, मैं आपको 50 से 60 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, वहीं से पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, वो पीडीएफ कहां मिलेगा, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और यूट्यूब पर या पूरे यूट्यूब इतिहास में सबसे कम फीस वाला बैच है, सबसे कम, जहां हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, या आपका मैथ हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सारा सब्जेक्ट मिलेगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, अपने सर के लिए, अपने भैया के लिए प्यार बनाए रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और इस मेहनत को प्लीज आप लोग बहुत ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलो हम देखते हैं कौन सी खुशखबरी है। सबसे बड़ी खुशखबरी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यूट्यूब इतिहास में सबसे कम फीस वाला बैच। देखो हमने सबसे पहले इसकी फीस 499 799 रखा था, लेकिन अब तक का सबसे कम फीस वाला बैच आ चुका है। सबसे कम फीस भैया आप लोगों को केवल और केवल 299 में, कितना, केवल और केवल 299 में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेगा। इसमें आपके दो फायदे हैं। देखो जब आप किसी और चैनल पे देखोगे तो आपको भैया जो सब्जेक्ट सिलेबस का एक अलग बैच होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग बैच होता है, हमारे यहां आपको सारी चीजें एक ही बैच में मिल जाएगा। मतलब आप लोगों को भैया यहां सब कुछ मिलेगा। देखो सबसे पहले आप लोगों को यहां लाइव क्लास दिया जाएगा, ठीक है, हमारा जो क्रैश कोर्स है, देखो क्रैश कोर्स अब तक का सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला बैच बन चुका है, ठीक है। क्रैश कोर्स सभी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, सभी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है अगर बोर्ड परीक्षा 2027 में टॉपर बनना है, ठीक है। यहां आपको बहुत सारे फायदे हैं, एक लाइव क्लास, एक रिकॉर्डेड क्लास। आप लाइव नहीं देख सकते, रिकॉर्डेड क्लास देखो, आप बाद में रिकॉर्डेड देखो, ठीक है। एंड महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेगा, साथ में आपको पीडीएफ जो है वो आपको दिया जाएगा, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न का क्लास भी दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात जो चैप्टर है उसका भी पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। एंड मॉडल पेपर, वायरल पेपर, पिछले साल 5 साल का पेपर, टेस्ट पीआईक्यू, सब कुछ कराया जाएगा। आपको बोर्ड परीक्षा 2027 में 95% दिलाने की गारंटी है। तो जितने बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लो। ये है क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए सबसे ज्यादा भैया टॉप पर देने वाला बैच है। तो प्लीज आप लोग
वहीं से आप लोग हमारा सबसे पहले श्रवण लेक्चर ऐप डाउनलोड करना। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। हर विषय में 95% की गारंटी है बच्चों, हर विषय में आप 95% लाओगे, ठीक है। इसमें आपको जो मैंने सामाजिक विज्ञान के 32 वायरल टॉपिक बताए हैं वो भी पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी का भी पीडीएफ मिल जाएगा, और जो मैंने गणित का 40 वायरल टॉपिक बताया था, 40 वायरल टॉपिक उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का, इंग्लिश का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो अभी सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लो। आप हमें भैया कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। देखो मैंने यहाँ नीचे नंबर दे रखा है 99 18 86 31 96, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ कॉल या व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लो 99 18 86 31 96, ठीक है। आप लोग इसी पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना 99 18 86 31 96, या फिर आप लोग भैया हमें इसी पर कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आप लोग यहाँ ध्यान से लिख लो 99 18 86 31 96, ठीक है, 96, ठीक है। तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ज्यादा 2-3 महीने से मैंने मेहनत किया है, तो प्लीज आप लोग कॉल या व्हाट्सएप करके जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो ये है हमारे सामाजिक विज्ञान के बहुत वायरल टॉपिक। तो ये सारे टॉपिक आप तैयार कर लो। सामाजिक विज्ञान का पूरा जो आप लोगों का भैया पीडीएफ है इसका सॉल्यूशन का आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप जल्दी से कर लो। मैंने नंबर बता ही दिया है, अभी आप लोग लिख लो 99 18 86 31 96। इसी पर अभी हमें कॉल या व्हाट्सएप तुरंत करो और ज्वाइन कर लो। सबसे कम फीस है भैया, केवल 299 है। हर बच्चे को ज्वाइन कर लेना है और सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ यहीं मिल जाएगा, क्लास भी मिल जाएगा, क्लास भी मिलेगा। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।